वन रैंक वन पेंशन में ऑफिसर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फ़ायदा मिला, मगर OROP ज़्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है मगर जवान मतलब हज़ारों में जाके लड़ता है। जय हिंद, नमस्कार। आपने जो राहुल गांधी का अभी बयान सुना, ये बयान राहुल गांधी ने लद्दाख में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व सैनिकों के बीच में दिया। अब इस बयान में क्या गलती है? JCO और OR कहेंगे कि इस बयान में कोई गलती नहीं है और अधिकारी कहेंगे कि ये बयान गलत है, क्योंकि JCO और OR को उनका OROP का लाभ नहीं मिला है और अधिकारियों को OROP का लाभ भर भर के मिला है। इसलिए जब से ये बयान राहुल गांधी का सोशल मीडिया में आया है, अधिकारी का हर वर्ग राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष कर रहा है, राहुल गांधी को नासमझ कह रहा है, राहुल गांधी को ये कह रहा है कि ये JCO, OR और अधिकारियों के बीच में दरार पैदा करने वाला बयान है। और तो और एक कर्नल साहब ने मोहाली के SSP को शिकायत भी भेज दी। देखिए क्या लिखा है। कंप्लेंट अगेंस्ट द मिसचीफ ऑफ ए वायरल वीडियो फीचरिंग मिस्टर राहुल गांधी एंड अदर्स अंडर सेक्शन IPC 505 अल्फा। ये सेक्शन IPC 505 अल्फा क्या है, ये बाद में वीडियो के लास्ट में जानेंगे। उससे पहले इस शिकायत में क्या लिखा हुआ है, राहुल गांधी के खिलाफ क्या शिकायत करी गई है, इसको हम समझ लेते हैं। SSP को यहाँ पे कर्नल साहब ने कहा है कि मैं एक रिटायर्ड कमीशन अधिकारी हूँ इंडियन आर्मी से और मैं सितंबर 3, 1977 से मई 5, 1999 तक भारतीय सेना में नौकरी कर चुका हूँ और करंटली मैं OROP की पेंशन ले रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक, और मैं आपके संज्ञान में निम्नलिखित बातें लाना चाहता हूँ। आगे लिखा है, ऑन बिहाफ ऑफ द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन। हमारे देश की सुरक्षा और संप्रभुता के बिहाफ में मैं बिल्कुल ही दुखी मन से यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि एक 23 सेकंड का राहुल गांधी का वीडियो वायरल हुआ था और ये वीडियो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी मुझे मिला है। इस वीडियो में देखने के बाद और जो हिंदी में राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है, उसमें कहा है कि इन वन रैंक वन पेंशन ऑफिसर गोट मोर बेनिफिट्स एंड सोल्जर्स गोट फ्यूर बेनिफिट्स, यानी अधिकारियों को ज़्यादा OROP में लाभ मिला है और जवानों को OROP में कम लाभ मिला है, जबकि OROP में असली लाभ जवानों को मिलना चाहिए था, क्योंकि जवानों की लड़ने की संख्या ज़्यादा होती है ऑफिसर्स की बजाय। तो ये बयान राहुल गांधी ने दिया। अब इसकी सच्चाई और इसमें कितना झूठ है वो हर एक को पता है। जो भी पेंशन पा रहा है उसको सब पता है कि राहुल गांधी ने कितना झूठ बोला और कितना सच बोला। अब ये मैसेज कर्नल साहब का कहना है कि मेरे मोबाइल नंबर पर मिला और मुझे मजबूर कर दिया गया कि इस मामले को मैं SSP मोहाली के साथ में उठाऊं। द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो एंड इट्स वायरल डिसेमिनेशन आर ऑफ ग्रेव कंसर्न टू डिफेंस फ्रेटर्निटी। ये डिफेंस की पूरी जो समाज है, डिफेंस का समाज, उसके लिए बहुत दुख की बात है। एज इट हैज़ द पोटेंशियल टू शो discord between officers and soldiers responsible for managing our armed forces in the performance of their duties and then thereafter to live as ex-servicemen in harmony। यानी ये जो सेवा करने के दौरान अफसर और जवानों के बीच में दरार पैदा करेगा और रिटायरमेंट के बाद में जो एक्स सर्विसमैन समाज है उनके बीच में भी ये गड़बड़ियाँ पैदा कर सकता है। सच irresponsible statements and communications can have far-reaching security consequences which must be averted in the interest of national security। और इस प्रकार के बयान हमारे
देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकते हैं। अब देश की सुरक्षा के लिए ये खतरा कैसे हो सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई कहता है कि जेसीओ जवानों को ओआरओपी का असली फ़ायदा नहीं मिला, तो उसमें देश की सुरक्षा और संप्रभुता कहाँ पे तार तार हो रही है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हो। आगे लिखा है, द अंडरस्टैंड firmly believes that anyone responsible for creating and circulating this video with the intent to cause or likely to cause rift between officers, soldiers, sailors and or airmen in the Indian Army, Navy or Air Force in disregard to the constitutional structure and honor in serving the armed forces is committing a cognizable offense under the provision of IPC 505 अल्फा। यानी इस प्रकार के वीडियो को बनाना और सर्कुलेट करना आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बीच में जो अधिकारी और सोल्जर, सेलर और एयरमैन हैं उनके बीच में रिफ्ट पैदा करता है, यानी दरार पैदा करता है, और ये आईपीसी की धारा 505 ए के तहत एक अपराध है। देयरफॉर रिक्वेस्ट द पुलिस अथॉरिटीज टू टेक सूटेबल एक्शन एट योर एंड टू लॉज एन एफआईआर इन लाइन विथ CRPC 154 आफ्टर हैविंग रिसीव्ड दिस कंप्लेंट टू एंश्योर दैट जस्टिस इज सर्व्ड एंड दैट सच एक्शंस डू नॉट गोट अनचेक्ड। यानी CRPC 154 को शामिल करते हुए IPC 505 अल्फा के तहत FIR दर्ज करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के गलत बयान दोबारा से ना दिया जाए। द अंडरसाइंड वेटरन सेल अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस मैटर एंड ट्रस्ट दैट यू विल टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू एड्रेस दिस कंप्लेंट एंड अपहोल्ड द सेंसिटिविटी ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी। और ये लिखा है, आप यहाँ पे देख पा रहे, लेफ्टिनेंट कर्नल गुरप्रकाश सिंह विर्क, और ये मोहाली के रहने वाले हैं साहब। इनको राहुल गांधी का बयान बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा और इन्होंने SSP मोहाली में शिकायत कर दी। अब ये शिकायत जो IPC और CRPC यहाँ पे एक्ट जो एक्ट लगाने के लिए कहा जा रहा है, उन एक्ट के तहत क्या प्रावधान है उनको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि जो IPC का सेक्शन 505 अल्फा क्या है। इसके अनुसार whoever makes, publishes or circulates any statement, rumors or report with intent as specified in clause shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both। यानी इसके मुताबिक यदि कोई गलत इसमें स्टेटमेंट को और अफवाह फैलाता है तो उसको IPC के सेक्शन 505 ए के तहत मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर उसको फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। तो 505 ए ये कहता है। अब इसके बाद एक CRPC 154 की बात कही गई है। CRPC 154 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिकारियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने की समस्या से परेशान है तो वे पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेज सकता है, जो या तो स्वयं मामले की जांच करेगा या अपने अधीनस्थ को निर्देशित करेगा। तो यहाँ पे कर्नल साहब ने SSP को शिकायत भेजी है। इसका मतलब इन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज करवाने की कोशिश की होगी। पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज नहीं की गई, इसलिए इन्होंने जो CRPC 154 के तहत SSP को सीधा लेटर लिखा है ताकि राहुल गांधी के खिलाफ FIR हो सके। फाइनली हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की। इसके अनुसार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है और आम तौर पर राज्य के खिलाफ लागू होता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार हमें भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 देता है। राहुल गांधी ने जो बात कही है उसमें अफवाह है या फिर सच्चाई है, इसके बारे में आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें, क्योंकि JCO एंड OR ही असली इसके हकदार है OROP के, और वही इस बात को बता पाएंगे कि राहुल गांधी ने झूठ बोला या फिर सच बोला। और क्या कर्नल साहब के इस लेटर से राहुल गांधी के खिलाफ FIR हो जाएगी? राहुल गांधी ने गुजरात में मोदी जो खास वर्ग है उसके खिलाफ इतनी बड़ी बात बोली और आखिरकार वो बात सुप्रीम कोर्ट में जाके
इसके ऊपर सब कुछ स्टे लग चुका है। राहुल गांधी की सदस्यता भी गई थी, वो भी बहाल हो चुकी है। तो वो सीरियस क्राइम था या फिर ये सीरियस क्राइम था कि जेसीओ और ओआर के अधिकारों की बात करना, ये क्या गलत काम है? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।